नमस्कार। आज हम टिमोथी एल्बेरिनो की एक किताब है बर्थराइट द कमिंग पोस्ट ह्यूमन एपोकलिप्स, उसके कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहरी बात करेंगे। हाँ, ये किताब मतलब एक अलग ही कहानी बताती है। इंसानों की शुरुआत, हमारे खोए हुए हक और एक छिपा हुआ कॉस्मिक संघर्ष। और कमाल की बात यह है कि ये ना बाइबल की भविष्यवाणियों को, पुरानी कहानियों को और आजकल की चीजों जैसे यूएफओ और ट्रांसह्यूमनिज्म सबको जोड़ने की कोशिश करती है। बिल्कुल, ये किताब एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहां हम इंसान अकेले नहीं है, बल्कि एक बहुत पुरानी रेस है, एल्डर रेस। हम उनके सामने छोटे भाई बहन जैसे हैं, ऐसा कुछ। अच्छा। हाँ, और इसमें जिक्र है बड़े बड़े युद्धों का, गिरे हुए फरिश्तों का जिन्हें वॉचर्स कहा गया है, उनकी अजीबोगरीब औलादों नेफिलिम का, और एक लगातार साजिश चल रही है कि पृथ्वी पर इंसानों का जो राज करने का हक है वो छीन लिया जाए। बाप रे। तो आज का अपना मकसद क्या है? इस पूरी उलझी हुई कहानी के मेन पॉइंट्स को समझना। हाँ बिल्कुल, बाइबल की जो अनोखी व्याख्याएं हैं इसमें से लेकर आज के कुछ कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल आइडियाज तक, सब पर थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। किताब कहती है कि हमारी कहानी शुरुआत में शुरू होती है, पर वो यूनिवर्स की एकदम असली वाली शुरुआत नहीं है। सही, मतलब हम इंसान पृथ्वी पर नए हैं, पर हमसे पहले भी इंटेलिजेंट लाइफ थी, वो एल्डर रेस जिन्हें बाइबल में ईश्वर के पुत्र या सुबह के तारे कहा गया है। ओके, सुबह के तारे। हाँ, और यहाँ एक बहुत बड़ा दावा है कि ये ब्रह्मांड इंसानों के लिए नहीं बना था। तो फिर किसके लिए? मतलब मुख्य रूप से ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लिए। कुलुस्सियों का हवाला दिया है कि सब कुछ उसी के लिए और उसी के द्वारा बना है। अच्छा। और बाइबल में जो सिंहासन, प्रभुत्व, प्रधानताएं, शक्तियों का जिक्र है ना, वो इशारा करता है एक बहुत बड़े मल्टी लेवल एम्पायर की तरफ जो इंसानों से पहले था। ये जो पुराने प्राणी है, ये सुबह के तारे, वो पृथ्वी बनते वक्त मौजूद थे। अयूब की किताब कहती है उन्होंने जय जयकार भी की थी। तो इस हिसाब से तो एडम के बनने से पहले दूसरे ग्रहों पर जीवन का विचार लॉजिकल लगता है, कम से कम इस किताब के अनुसार। हाँ, कह सकते हैं। इब्रानियों में भी युगों या जगतों का जिक्र है जो ईश्वर के पुत्र ने बनाए। पर किताब ये भी चेताती है कि इन पुराने प्राणियों से मिलना खतरनाक हो सकता है। क्यों खतरनाक? क्यों? क्योंकि उनकी समझ, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत आगे हो सकती है, और इंसान अक्सर उस चीज की पूजा करने लगता है जिसे वो समझ नहीं पाता, है ना? सही बात है। अच्छा, फिर ये किताब कहती है कि हम जो असलियत समझते हैं वो बहुत लिमिटेड है। हाँ बिल्कुल, यहाँ मॉडर्न फिजिक्स का जिक्र है, आइंस्टाइन, क्वांटम मैकेनिक्स और प्लेटो की वो गुफा वाली मिसाल भी। मतलब बेसिक आइडिया ये है कि हम शायद सिर्फ परछाइयाँ देख रहे हैं, असली चीज नहीं। और ऐसा क्यों है? किताब के मुताबिक हमारी गिरी हुई हालत और एंट्रोपी, मतलब चीजों का धीरे धीरे बिगड़ना, ये वजह है। हाँ, प्रेरित पौलुस का भी जिक्र है। उन्होंने कहा था ना कि अभी हम धुंधले शीशे में देखते हैं, पर बाद में आमने सामने देखेंगे। जैसे हमारी अभी की जो बायोलॉजिकल लिमिट्स हैं, वो हमें पूरी सच्चाई देखने से रोकती हैं। ये बड़ा दिलचस्प है कि किताब अलौकिक या सुपरनैचुरल शब्द पर ही सवाल उठाती है। हाँ, वो कहती है कि जो हमें दिखता नहीं या समझ नहीं आता, वो जरूरी नहीं कि नेचर के नियमों के बाहर हो सकता है वो बस हमारी अभी की सीमाओं से परे हो। स्ट्रिंग थ्योरी का भी जिक्र है। हाँ, कि ब्रह्मांड जैसे ईश्वर के शब्द या लॉगोस की गूंज है, एक तरह की कॉस्मिक सिम्फनी, कंपन करने वाले स्ट्रिंग से बना हुआ। और आत्मा कहाँ रहती है? और ये जो डेमोनिक पोजेशन वाली बातें हैं, इसके लिए चौथे स्पेशल डायमेंशन का आइडिया भी है। हाँ, मतलब एक थियरी है कि जैसे हम 3D में रहते हैं, शायद आत्मा हमारे शरीर के किसी अनदेखे चौथे आयाम में है, और शायद इसी रास्ते बुरी आत्माएं या परजीवी टाइप की चीजें शरीर में घुस सकती हैं। ये सब हमें कहानी के एक अहम मोड़ पर लाता है, एक बड़ा विद्रोह। हाँ, एक कॉस्मिक रिबेलियन। यहेजकेल और यशाया का हवाला देकर किताब बताती है कि एक बहुत शक्तिशाली फरिश्ता था, एक गार्डियन करूब, जो बाद में शैतान या ड्रैगन कहलाया। वो लीडर था। उसे परफेक्ट बताया गया है ज्ञान और सुंदरता में। हाँ। जो ईडन में रहता था, पर सुंदरता ने अभिमानी बना दिया। सही। यशाया 14 में उसे हे भोर के तारे, पौ फटने वाले का पुत्र कहा गया। लूसीफर, उसकी इच्छा थी ईश्वर के बराबर होने की। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। लेकिन अंजाम क्या हुआ? उसे नीचे गिरा दिया गया, अधोलोक में। और इस विद्रोह के नतीजे किताब के अनुसार भयानक थे। हमारे सोलर सिस्टम पर असर पड़ा। कैसे? उत्पत्ति के पहले छंदों की बात कर रहे हैं आप? हाँ, आमतौर पर हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी शुरू से बेडौल और सुनसान थी,
पर ये किताब कहती है नहीं, पृथ्वी पहले सही थी, पर ईश्वर के जजमेंट के बाद उजाड़ हो गई। वो हिब्रू शब्द तोहू व बोहू। अच्छा, राइट। ओके। वही शब्द यिर्मया और यशाया में भी तबाही के लिए इस्तेमाल हुए हैं। मतलब ये विद्रोह का नतीजा था। और इसे एदोम की भविष्यवाणियों से जोड़ा गया है। वो 7 गिरे हुए राजा या एदोम के टूटे हुए बर्तन। हाँ, ये कबाली परंपरा से आता है। किताब अंदाजा लगाती है कि ये शायद हमारे सोलर सिस्टम के तबाह हुए ग्रह हैं, शुक्र मंगल जैसे, जो कभी रहने लायक थे। और राहाब नाम की एक शक्ति का भी जिक्र है, जिससे इसी विद्रोही ताकत का सिंबल माना गया है। ओके, तो इस तबाही के बाद पृथ्वी को ठीक किया गया और इंसान बनाए गए ईश्वर की छवि में। इसका क्या मतलब है यहाँ? किताब कहती है ये सिर्फ इंसानों की खासियत नहीं है, ये उस पुरानी एल्डर रेस के साथ भी कॉमन है। ये एक तरह से शासन करने के अधिकार का सिंबल है। इंसान को खास तौर पर पृथ्वी पर राज करने के लिए बनाया गया था। और ये हक इतना जरूरी है कि पाप करने के बाद भी छिना नहीं। पूरी तरह नहीं। किताब कहती है शैतान सीधे राज नहीं करता पृथ्वी पर, वो बहकाता है या इंसानी नुमाइंदों के जरिए असर डालता है। जैसे वो दानियल में फानस का प्रधान का जिक्र है। हाँ, किताब उसे एक गिरा हुआ फरिश्ता मानती है जो इंसानी राजा के पीछे से काम कर रहा था। और जब यीशु को शैतान ने दुनिया के राज्य ऑफर किए तो उसने कहा कि ये उसे सौंपे गए हैं। अच्छा, इंसानों ने सौंपे, ईश्वर ने नहीं। हाँ, ऐसा तर्क है। अब ईडन पर आते हैं। ये सिर्फ एक बगीचा नहीं था। नहीं, किताब इसे एक डिवाइन मीटिंग पॉइंट, एक तरह का स्टार गेट या पोर्टल बताती है। शायद माउंट हेरमोन पर। पुरानी कथाओं में वो पहाड़ देवताओं का घर माना जाता था। सही, जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते थे। और वो सांप, उसे बोलने वाला सांप नहीं, बल्कि शायद वही गिरा हुआ केरूब या एल्डर रेस का कोई मेंबर बताया गया है। उसने हवा को ज्ञान और देवता बनने का झूठा वादा किया, तुम ईश्वर जैसे हो जाओगे। तो ये सिर्फ फल खाने की बात नहीं थी, ये ईश्वर जैसा बनने की एक गलत इच्छा थी। और आदम की अमरता, वो अंदरूनी नहीं थी। नहीं, किताब कहती है वो जीवन के पेड़ पर निर्भर थी। ईडन से निकाले जाने के बाद वो मौत और एंट्रोपी के अधीन हो गया। हाँ। और एक दिलचस्प अंदाजा ये भी है कि शायद वो विद्रोही फरिश्ते भी स्वर्ग से निकाले जाने के बाद एंट्रोपी और मौत के शिकार हो गए होंगे, क्योंकि वो भी जीवन के सोर्स से कट गए। ये तो डार्विन के विकासवाद से बिल्कुल उल्टा है। किताब कह रही है हम बेहतर नहीं बल्कि जेनेटिकली कमजोर हो रहे हैं। हाँ, आदम का जीनोम परफेक्ट था, पर पीढ़ी दर पीढ़ी नुकसान वाले म्यूटेशन जमा होते गए। बढ़ती जेनेटिक बीमारियां, बाइबल के लोगों की घटती उम्र। हाँ, आदम 930 साल, नूह 950, बाद में उम्र 120 तक आ गई। बिल्कुल, इन सब को जेनेटिक गिरावट के सबूत की तरह पेश किया गया है। यहाँ तक कि हमारा सुपर हीरोज के लिए जो आकर्षण है, अच्छा, वो भी। हाँ, उसे भी हमारी खोई हुई काबिलियत की एक दबी हुई याद बताया गया है। हम ज्यादा बनना चाहते हैं क्योंकि हम उससे कम हैं जो हमें होना चाहिए था। अनजाने में हम ईडन के सपने देख रहे हैं। इसके बाद स्वर्ण युग की बात आती है। अटलांटिस जैसे मिथक, उन्हें जल प्रलय से पहले का टाइम माना गया है। हाँ, पर जहाँ बाकी कल्चर इसे महान युग मानते हैं, हिब्रू नजरिया किताब के मुताबिक इसे भ्रष्टाचार का समय मानता है। क्यों? उत्पत्ति 6 और हनोख की किताब का हवाला है। 200 पहरेदार या वॉचर्स, ईश्वर के पुत्रों का एक ग्रुप माउंट हेरमोन पर उतरे। ओके। उन्होंने कसम खाई कि इंसानी औरतों से संबंध बनाएंगे, और उन्होंने बनाया। इससे नेफिलिम पैदा हुए, विशालकाय लोग। और उन्होंने गलत ज्ञान भी सिखाया। हाँ, धातु का काम, जादू टोना, ज्योतिष, हथियार बनाना, ये सब मना था। और इसी मिलावट और गलत ज्ञान की वजह से पृथ्वी पर हिंसा और भ्रष्टाचार फैल गया। तो नूह का जल प्रलय इसी वजह से आया। किताब तो यही कहती है। और वो जो बड़ी बड़ी पुरानी पत्थर की इमारतें हैं दुनिया में, साइक्लोपियन मिशनरी टाइप, हाँ, जिनमें विशाल पत्थर बिना मसाले के फिट हैं, उन्हें भी इस खोई हुई टेक्नोलॉजी का सबूत माना गया है। शायद नेफिलिम ने जब उनके पिताओं ने बनाई हो। अच्छा, तो जल प्रलय के बाद कुछ विचारधाराओं को जानबूझकर बढ़ावा दिया गया, जैसे यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म और डार्विनिज्म। हाँ, ताकि जल प्रलय की घटना और उसके कारण भुला दिए जाएं। और ये हमें लाता है अटलांटिस राइजिंग के आइडिया पर, अटलांटिस का दोबारा उभरना। यहाँ किताब अटलांटिस और प्रकाशित वाक्य के जानवर, बीस्ट में कनेक्शन देखती है। वो जानवर जो समुद्र से निकलता है। हाँ, अटलांटिस भी समुद्र में डूबा था। उसका देवता पोसाइडन था, समुद्र का देवता। किताब मानती है कि ये जानवर, जिसे वो अपोलो या एपोलियन मतलब विनाशक से पहचानती हैं, वो एक नए स्वर्ण युग या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाएगा। अपोलो ग्रीक देवता? हाँ,
जिसे प्रकाशित वाक्य में अधोलोक का दूत कहा गया है। और ये जो नया सिस्टम होगा वो सीक्रेट सोसाइटीज जैसे फ्रीमेसन के ओसिरिस वाले मिथक से जुड़ा है। ओसिरिस, मिस्र वाला देवता जिसे दोबारा जिंदा किया गया था। वो खोए हुए दिव्य ज्ञान और राज की वापसी का प्रतीक है। किताब का दावा है कि इन सोसाइटीज का लक्ष्य उसी स्वर्ण युग को वापस लाना है। और दानियल की वो हुर्ती जिसके पैर लोहे और मिट्टी के थे, हाँ, उसे किताब आखिरी साम्राज्य के हाइब्रिड नेचर की तरह देखती है। 10 राजा जो मनुष्य के बीज के साथ मिल जाएंगे, मतलब वो शायद पूरी तरह इंसान नहीं होंगे। क्या मतलब? इंसान और कुछ और? हाँ, शायद गिरे हुए वॉचर्स के वंशज या कोई और हाइब्रिड रेस। ये सब एक नई ग्लोबल आस्था की तरफ इशारा करता है। एक नई आस्था जो पुराने धर्मों की जगह लेगी। हाँ, और ये थियोसफी नीत्से के सुपरमैन आइडिया और एलिस्टर क्रॉली के थैलेमा अपनी इच्छा पूरी करो जैसे आंदोलनों से प्रभावित होगी। इन सब का निचोड़ किताब के अनुसार ये है कि इंसान खुद ईश्वर बन सकता है। जैसे नीत्शे ने कहा ईश्वर मर चुका है, और क्रॉली की वो बात डू व्हाट द विल्ट। इनको रास्ता बताया गया है दिव्यता पाने का। हाँ, नैतिक सीमाओं को हटाकर। और ये नई आस्था किताब के हिसाब से एलियंस के अस्तित्व की मान्यता के साथ मिल जाएगी। ओह, यहाँ एलियन अबडक्शन वाली बात आती है। किताब इसे सीरियसली लेती है? बहुत। डॉक्टर डेविड जैकब्स, डॉक्टर जॉन मैक जैसे रिसर्चर्स का हवाला है। कहा गया है कि ये असली फिजिकल घटनाएं हैं, सिर्फ दिमागी वहम नहीं। और इनका मकसद मानव एलियन हाइब्रिड बनाना, खासकर वो ग्रे एलियंस और कीड़े जैसे दिखने वाले इंसेक्टिलियंस का नाम लिया गया है। ये तो बहुत बड़ा दावा है, और ये इंटरडाइमेंशनल नहीं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, मतलब दूसरे ग्रहों से। किताब तो यही कहती है, और ये भी कि कुछ सरकारों ने शायद टेक्नोलॉजी के बदले में इन अपहरणों की इजाजत दी। ये सब इंसानियत को ट्रांसह्यूमनिज्म की तरफ धकेलने का हिस्सा है। यहीं पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, जेनेटिक्स, रोबोटिक्स, एआई, नैनोटेक का रोल आता है। बिल्कुल, इनसे हमें शरीर और मन बदलने की ताकत मिल रही है, बीमारियां खत्म करना, काबिलियत बढ़ाना, और आखिर में किताब के अनुसार पोस्ट ह्यूमन या होमोडियस मानव ईश्वर बनने का रास्ता। और प्रकाशित वाक्य का वो जानवर का निशान, उसे किताब जेनेटिक बदलाव मानती है, कोई चिप या टैटू नहीं। हाँ, ये ईश्वर की छवि में बने होने का अपना जन्मसिद्ध अधिकार छोड़कर उस जानवर यानी अपोलो की छवि अपनाने का एक चुनाव होगा, एक जेनेटिक बदलाव। याकूब और एसाव की कहानी को मिसाल की तरह इस्तेमाल किया है, जैसे एसाव ने अपना अधिकार एक कटोरी दाल के लिए बेच दिया। हाँ, वैसे ही इंसानियत को अमरता और ताकत के झूठे वादे के बदले अपना असली हक और अपनी इंसानियत छोड़ने के लिए लुभाया जाएगा। जो ये डील मानेंगे वो एक तरह से जानवर का निशान ले लेंगे, अपनी असल पहचान खो देंगे। और ये सब आखिरी लड़ाई आर्मागेडन की तरफ ले जाएगा। हाँ, ये सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं होगी, ये होगी यीशु जो सच्चा मानव है और उस जानवर अपोलो जो हाइब्रिड एंटी मानव है के बीच। और कहानी के अंत में यीशु जीतता है, शैतान को हराता है और इंसानियत का खोया हुआ हक वापस दिलाता है। और पुनरुत्थान वो सिर्फ आत्मा का स्वर्ग जाना नहीं है, नहीं, वो शरीर का भी पूरी तरह नया होना है। किताब के अनुसार हमें आदम वाली असली शान और ताकत वापस मिलेगी, ईश्वर के परिवार में हमारी सही जगह बहाल होगी। तो कुल मिलाके ये किताब एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो थोड़ी चौंकाने वाली कहानी बताती है। हाँ, एक पुराने कॉस्मिक युद्ध से शुरू होकर हमारे संभावित पोस्ट ह्यूमन भविष्य तक, जिसमें एलियंस, सीक्रेट सोसाइटीज, बाइबल की भविष्यवाणियां, सब कुछ मिला हुआ है। और मेन दावा यह है कि इंसानियत को एक डिवाइन विरासत मिली थी जो उसने खो दी, और अब उसे फिर से इसे छोड़ने के लिए लुभाया जा रहा है, ईश्वर की जगह शैतान के बेटे की छवि में खुद को बदलने के लिए। बिल्कुल, इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। ये किताब ये सवाल छोड़ती है कि ये जो टेक्नोलॉजी में तरक्की हो रही है, खासकर जेनेटिक्स और एआई में, क्या ये सिर्फ साइंस है या ये एक बहुत पुरानी आध्यात्मिक लड़ाई का नया मैदान है जहां दांव पर हमारी अपनी इंसानियत लगी है। और एक आखिरी सवाल जो किताब सोचने पर मजबूर करती है, क्या हमारा भविष्य सच में सितारों में लिखा है जैसा पुराने लोग मानते थे, या फिर ये हमारे अपने डीएनए के कोड में छिपा है जिसे बदलने की कगार पर हम आज खड़े हैं।